दर्शकों को जल्दी से कुछ और डिटेल में जानकारी दे देते हैं। बिपरजॉय तूफान का रूट क्या है? देखिए, जखाऊ पोर्ट कच्छ में उसको पहुंचना है, कहां टकराएगा? गुजरात के जखाऊ पोर्ट से, वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए समझिए, चाहे वो जखाऊ पोर्ट हो कच्छ का या फिर मांडवी हो, इन तमाम इलाकों में बहुत एहतियात बरते गए हैं। तूफान का रास्ता गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच से ये गुजरेगा। हरामी नाला का ये पूरा का पूरा इलाका है, आपको बता दें, जहां पर बीएसएफ की बड़ी तादाद में तैनाती रहती है, वहां से गुजरेगा। सौराष्ट्र और कच्छ से गुजरेगा बिपरजॉय। इसी वजह से सौराष्ट्र का इलाका हो या फिर कच्छ का इलाका हो, हर जगह तैनाती पूरी तरह से पुख्ता कर ली गई है ताकि वहां पर हालात अगर ज्यादा बिगड़ते हैं तो तुरंत रेस्क्यू करके स्थिति को संभाला जा सके। और अब आपको दिखा रहे हैं वार्निंग सिस्टम से निगरानी किन 7 जगहों से की जा रही है। अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन तमाम जगहों से एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम और साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। ये तमाम वो हिस्से हैं, इन सब जगहों से निगरानी की जा रही है। इंडिया के मैप पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी इलाका हो, दक्षिणी इलाका हो, और अगर पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को देखेंगे थोड़ा नीचे तक, वहां से भी निगरानी की जा रही है। तो इसके जरिए हालात से निपटने की पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। 15 जून की रफ्तार की जल्दी से रफ्तार उसकी बता देते हैं, अभी क्या स्थिति है। 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, चाहे वो द्वारका हो, कच्छ हो, मोरबी हो, जामनगर, ये पूरा का पूरा हिस्सा गुजरात का है। यहां पर इसकी रफ्तार तूफान की 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। ये तो 15 जून की हम बात कर रहे हैं। अब 16 जून की भी तस्वीर आप तक पहुंचा देते हैं धीरे धीरे करके। हालांकि ये कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों को यह प्रभावित कर सकता है 16 जून को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब वहां पर कमजोर पड़ता हुआ तूफान आगे बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी हालात खराब ना हो, इसके लिए वहां पर भी बड़ी और कड़ी तैयारी की गई है। गोपी घांगर लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। गोपी, सीधे एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, मुश्किलें वहां पर काफी ज्यादा हैं और जिस तरह की तस्वीरें भी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसके जरिए हम समझ सकते हैं अभी की क्या स्थिति है। गोपी, अभी की स्थिति बताइए। गोपी तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए, हमारे कैमरामैन है संजय, आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे ट्राइपॉड भी है, हाथ में कैमरा है, और कितना मुश्किल है इन हालात में वहां से रिपोर्टिंग करना, आप समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन ये अलग अलग 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोरबी, जामनगर, मांडवी, द्वारका, पिंगलेश्वर, पोरबंदर, जूनागढ़, भुज के ये गुजरात के हिस्से हैं। वहीं मुंबई और गोवा में भी इस तूफान का, गोवा की तस्वीरें भी आप देखिए, गोवा में किस कदर तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो अपने साथ उड़ा ले जाने पर आमादा है। वहां पर भी, गोवा में भी हालात ज्यादा बदतर ना होने पाए, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देश के पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्से के कई हिस्सों से लगातार चौकसी बरती जा रही है ताकि अगर कहीं पर भी स्थिति बिगड़ती है, स्टैंड बाय टीमों को भी रखा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्टैंड बाय टीमों को भी रखा गया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, तो तुरंत रेस्क्यू करके स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। क्योंकि जब ये तूफान आएगा, जब ये टकराएगा, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, उसकी भयावहता का अंदाजा लगा पाना अभी से काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हर हालात से निपटने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 70 से 75 हजार से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग हिस्सों से रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये कच्छ की तस्वीरें देखिए, कच्छ की इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, एक तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ बारिश भी हो चुकी है। 3.5 का कल भूकंप भी वहां पर महसूस किया गया था। हालांकि जानमाल का नुकसान वहां पर नहीं हुआ था, लेकिन कच्छ के इलाके में डर और दहशत का आलम इस वक्त बना हुआ है। जिन लोगों को रेस्क्यू करके दूसरी जगहों पर रखा गया है, उनके भी भीतर डर का माहौल है। क्योंकि चाहे कच्चे घर हों या थोड़े भी कमजोर अगर घर होंगे, तो सीधे इस तूफान की वजह से उन पर असर पड़ेगा, वो गिर सकते हैं। इसी वजह से जो लोग यहाँ पर कच्छ के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनके भीतर एक डर का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कहीं ये तूफान उनके घर को सीधे तौर पर डैमेज नहीं करे, क्योंकि घर के अंदर तमाम सामान रखे होंगे, तमाम दूसरी भी चीजें होंगी। इसके जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू करके लोगों को दूसरी जगहों पर लेकर जाया गया है, लेकिन अपने घरों को लेकर लोगों की चिंता अभी भी बरकरार है। कच्छ के इलाके में जब पहुंचेगा, उस वक्त हालात क्या होंगे, उस हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। लेकिन आज तक के कैमरे के जरिए ये तमाम तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें कच्छ के इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है, समंदर में उफनती लहरें भी हैं, तो उससे निपटने की चुनौती भी है। हालात काबू में रहे, इसके लिए चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, बीएसएफ के जवान हो, कोस्ट गार्ड की टीमें हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इन तमाम टीमों को तैनात किया गया है।
न सिर्फ गुजरात में बल्कि अलग अलग हिस्सों में जहां पर प्रभावित हो सकते हैं। 9 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर इस तूफान का सीधा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में स्टैंड बाय टीमें भी अलग अलग हिस्सों में रखी गई हैं। महातबाही अब बस 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान बिपरजॉय आज शाम गुजरात तट से टकराएगा, जिसको लेकर आशंका इस बात की है कि बड़ी तबाही वो अपने साथ ले आएगा।